दोस्तों, मानव जीवन में चरित्र का महत्व सर्वोपरि है। सच्चरित्र व्यक्ति का उत्थान होता है और दुष्चरित व्यक्ति पतन के गर्त में समा जाता है। जीवन में कठिनाइयाँ सबको झेलनी पड़ती हैं और सच्चरित्र व्यक्ति कठिनाइयों से तपकर कुंदन बनकर निखरता है, किंतु दुष्चरित्र की रक्षा कोई नहीं कर पाता और वह सर्वनाश को प्राप्त होता है। चरित्रहीन व्यक्ति स्वयं अपने को, अपने परिवार को और अपने समाज को, जिसका कि वह सदस्य है, गड्ढे में गिरा देता है। दुष्चरित्र मनुष्य अपने समाज के लिए अभिशाप सिद्ध होता है, जबकि सच्चरित्र व्यक्ति अपने समाज के लिए वरदान साबित होता है। दोस्तों, इस पर एक कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ। कहानी इस तरह से है। राजा भोज के दरबार में एक अत्यंत ज्ञानी महात्मा पधारे। राजा ने महात्मा से अनुरोध किया कि प्रजा के हितार्थ वहाँ उनके राज्य में ठहर कर 7 दिनों तक प्रवचन करें। तो महात्मा ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और 7 दिनों तक लगातार उन्होंने वहाँ प्रवचन किया। उनके उपदेश सुनकर सभी लोग बेहद खुश और संतुष्ट हुए। राजा भी बहुत प्रभावित हुआ। उसने दक्षिणा स्वरूप महात्मा को ढेर सारी मुद्राएं दी और फिर दोबारा वहां आकर के प्रवचन सुनाने का निमंत्रण भी दिया। उसके बाद महात्मा को आदरपूर्वक वहां से विदा किया। चलते समय राजा ने महात्मा से पूछा कि इस दुनिया में ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ है या चरित्रवान। महात्मा ने चरित्रवान को श्रेष्ठ बताया, लेकिन राजा इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उसे लगा कि अपने उच्च ज्ञान की वजह से ही महात्मा ने इतना आदर और सम्मान पाया है। महात्मा इस प्रश्न का समाधान फिर कभी करने का आश्वासन देकर विदा हो गए। कुछ दिनों बाद राज दरबार में एक चोर लाया गया। उस पर एक मुद्रा चुराने का आरोप था। जब अपराधी को सामने लाया गया तो राजा उसे पहचान कर दंग रह गए। अरे, यह तो वही महात्मा थे जिन्होंने पिछले दिनों सबको धर्म और जीवन का मर्म समझाया था। राजा को आश्चर्यचकित देखकर चोर के रूप में पकड़े गए महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, मैं आज भी पूर्व की भांति ही गुणी और ज्ञानवान पंडित हूँ, किंतु लालच और चोरी से चरित्रहीन माना जाऊँगा और अब तुम्हारे दंड का भागी हूँ। राजा को महात्मा के कथन का मर्म समझ में आ गया कि किस तरह चरित्र का दर्जा ज्ञान से ऊपर है। राजा को यह समझाने के लिए ही महात्मा ने चोर का स्वांग भरा था। मानव जीवन में चरित्र का दर्जा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, ये रही कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब न किए हो मेरे चैनल को तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।